हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग करना। तो यहाँ पर देखिए, हम साइज समझ लेते हैं। तो हमारी साइज रहेगी जो उस ब्लाउज की, उसकी लंबाई रखेंगे हम 13 इंच। और देखिए, यहाँ सीना रहेगा हमारा 36 इंच और कमर में यहाँ पर 31 इंच लूँगी। और जो बाजू रहेगी हमारी, उसकी लंबाई हम 7 इंच रखेंगे और गले की लंबाई हमारी 6 इंच रहेगी। तो ये हमारा मेजरमेंट है। आपका जो भी मेजरमेंट है, आपकी साइज़ जितनी है फ्रेंड्स, आपको उसके अकॉर्डिंग कटिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम हर साइज़ के लिए आपको कटिंग करना बताएंगे, आपकी चाहे जो भी साइज हो। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि चेस्ट चपटा हो जाती है और हमारा जो बेल्ट है ऊपर की साइड में चढ़ता है, और परफेक्ट जैसे आर्मोल में गहराई किस तरह से करनी है और फ्रंट पल्ले को हम कितना बढ़ा कर लें, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो देखिए, पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी होती है जब हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं। तो अस्तर को हमें पहले फोल्डिंग में लंबाई में बिछा लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए फोल्डिंग में लंबाई में बिछा लिया है। अब हमें नीचे से किनारे को पहले सीधा कर लेना है, क्योंकि हमारा अस्तर है जो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, इसलिए हमें पहले नीचे से सीधा करने के बाद ही इसमें लंबाई लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, नीचे अब जैसे मैंने बताया था 13 इंच मैंने अपने जो लिखा था उसमें बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर आधा इंच और ले रही हूँ बढ़ाकर, यानी 13.5 इंच तैयार रखूँगी, ठीक है। आप जितना भी तैयार रख रहे हैं आप वो ले लीजिए। तो मैं यहाँ जैसे 13.5 इंच रखूँगी, 1 इंच हमें मार्जिन का प्लस करना होता है। तो मैंने यहाँ 14.5 इंच लिया है और लाइन को सीधा कर लिया है जहाँ तक हमारा 14.5 इंच आ रहा है। आपको भी अपनी तैयार लंबाई में 1 इंच प्लस करना है। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, शोल्डर हमें दो तरह से लेने होते हैं, एक तो नॉर्मल नेक के लिए और एक हमें लेना होता है डीप नेक के लिए। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल नेक के लिए लिया है 6.5 इंच। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5.5 इंच लेने। अब फ्रेंड्स, इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है और यहाँ पर हमें आर्मोल लेने हैं। अगर हम डीप नेक के लिए 5.5 इंच शोल्डर ले रहे हैं तो 5.5 इंच ही आपको आर्मोल लेने हैं, लेकिन मैं यहाँ 6.25 इंच आर्मोल लूँगी, क्योंकि 6.5 मैंने शोल्डर लिए हैं। हमें आधा पाव घटा देना है, यानी 2 पॉइंट कम करके लेना है। अब हमें सीने का नाप लेना है। तो फ्रेंड देखिए, यही हमारा सीने का रहेगा, सीधा सा मेजरमेंट रहता है। हमारी जो भी साइज होती है ना, हमें उसका 4th भाग करना होता है, ठीक है। आपका जितना भी इंची टेप आ रहा है, जो पढ़े नहीं है, जो इंची टेप नहीं समझते हैं, जहाँ भी आपकी साइज आ रही है ना, आपको वहाँ तक देखिए इस तरह से 4 हिस्से कर लेने हैं इंची टेप के। तो हमारा यहाँ 36 से हमने 4 हिस्से किए हैं तो 9 इंच आएगा। आपकी साइज जो भी है, आपको उसका चौथा हिस्सा निकाल लेना है। तो जैसे 32 रहेगा तो 32 का 8 आएगा, 36 से तो 9 और 34 से तो हमारा 8.5। तो यहाँ पर 2 इंच आपको अलग से मार्जिन लेना है। जब आपका चौथा भाग ले लें आप, उसमें 2 इंच अलग से प्लस कर दीजिए। अब यही हमारा कमर का रहेगा। तो कमर के लिए भी हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अगर आपको बैठ नहीं रहा है तो 4 फोल्ड करते हुए निशान ले लीजिए इंची टेप से ही, जैसे मैंने लिया है। 1 इंच हमें कमर में प्लस करना है टक्स के लिए, और 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है जो हमने ऊपर की साइड लिया था। अब हम आर्मोल में गहराई करेंगे। आर्मोल में देखिए, बैक के लिए हमें 1.25 इंच से कोने से इंची टेप रखना है, ठीक है। वहाँ पर निशान ले लेना है और आधा इंच पे हमें फ्रंट के लिए इंची टेप रखना है। अब फ्रेंड्स देखिए, कई लोग ऊपर से ही बैक के लिए गहराई करते हैं, इसलिए आपके सलाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। कोने से 2-2 इंच दोनों तरफ निशान ले लीजिए। अगर आपको नहीं हो पा रहा है अच्छे से गहराई, तो 2-2 इंच निशान लेते हुए जो हमने 1.25 इंच पर निशान लिया था, वहाँ से टच करते हुए 2 इंच से 2 इंच को मिला दीजिए, ठीक है। और फ्रंट के लिए हम अंदर से गहराई करेंगे और ऊपर से ही हमें गहराई करते लाना है और इस तरह से नीचे की तरफ मिला देना है। तो आपको दिख ही रहा है मैंने किस तरह से गहराई की है। गले की चौड़ाई ले रही हूँ 2.25 इंच, लंबाई 6 इंच ली है, नीचे से चौड़ाई 3 इंच, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग गला रख सकते हैं। डीप ले रहे हैं तो आप शोल्डर कम करके लीजिए। यहाँ पर मैं राउंड शेप दे रही हूँ गले में। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताऊं, अगर आपका नॉर्मल डीप गला है तो आपको मैं बता रही हूँ जिस तरह से गले वाली साइड से आपको तिरछे में निशान बना लेना है आधा इंच नीचे, क्योंकि आपको गला डाउन करना है ताकि आपके शोल्डर नहीं गिरे, ठीक है। अब हमने मार्किंग पूरी कर ली है। अब कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो मैंने बैक पल्ले की कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पर जो आधा इंच आपको गले साइड से बताया था वो डाउन नहीं किया, क्योंकि हमारा नॉर्मल नेक है, डीप गले में हमारे गिरने का डर रहता है। अब हमें फ्रंट पल्ला निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, बैक से ही हम हमारा फ्रंट पल्ला निकालेंगे। फ्रंट पल्ला को इस तरह से रखेंगे
लेकिन जो हमारी गले वाली साइड रहेगी ना, उधर से हमें आधा इंच छोड़ते हुए आप बैक पल्ले को रखना है। तो देख ही सकते हैं मैंने आधा इंच दूरी पर लाइन बनाई है। शोल्डर हम सेम ही ले लेंगे, आर्म होल भी हमें बराबर ही लेना है। लेकिन जो हमारी साइड रहेगी, साइड से हमें पौना इंची बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पौना इंची बढ़ा कर लिया है, ये आपको ज़रूर से बढ़ाना है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पल्ला होता है वो कम पड़ जाता है 1 से 1.5 इंच, और यही कारण होता है आप साथ में ही दोनों पल्ले निकाल लेते हैं तो आपका कम पड़ता है। एक बार फिर से बता रही हूँ, साइड से जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ से पौना इंची बढ़ाना है, और जो हमारी आई हुक की तरफ साइड है वो आधा इंची, और फिर हमें बैक पल्ले को हटा लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर बेल्ट का समझ लेना है। अगर आप नीचे से ही बेल्ट निकाल रहे हैं तो लंबाई में आप बैक पल्ले, जो जितना हमारा बैक पल्ला था ना मार्जिन के साथ लिया था, उसके अलावा आपको यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ा लेना है। लेकिन मैं यहाँ जहाँ बेल्ट अलग करते हैं ना, मैं डायरेक्ट ही ले रही हूँ, क्योंकि मैं बेल्ट साइड से भी निकाल सकती हूँ। अगर हमारा कम कपड़ा रहता है तो इस तरह से हमें साइड से भी बेल्ट निकाल लेनी चाहिए। जितना हम बेल्ट अलग करते हैं ना, उतना हमको निशान ले लेना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर 13.5 इंच नीचे निशान लिया है बेल्ट का शोल्डर से, क्योंकि आपको 13.5 इंच ही लेना है हर साइज के लिए। और आप कई बार क्या करते हैं, 12.5 या 13 इंच पर अलग करते हैं बेल्ट को, इसीलिए आपकी बेल्ट है जो ऊपर की साइड चढ़ती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, हर साइज में आपको 13.5 इंच नीचे लेना है, ठीक है। अब गले की चौड़ाई मैं ऊपर से रख रही हूँ 3 इंच, लाइन के साथ लिया है मैंने, और चौड़ाई ले रही हूँ मैं नीचे से भी 3 इंच, और इसका बॉक्स बना लेना है। साइज लंबाई हमारी वही 6 इंच है गले की। ऊपर से कपड़े को निकाल देती हूँ आर्म होल से, क्योंकि ना थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। हमारा जो फ्रंट पल्ला है उल्टी साइड से रख चुका है। देखिए हमें बेल्ट डाउन करनी है, तो जो हमारी गले वाली साइड है ना, जो हमने बेल्ट के लिए निशान लिया है, उसके ऊपर से हमें 1 इंच ऊपर निशान लेना है। हम बेल्ट को डाउन करेंगे, उसकी दूरी हम 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमें 3.5 इंच दूरी पर ही टक्स चाहिए। जहाँ हम डाउन करेंगे वहीं हमारा ये लंबाई वाला टक्स रहता है ब्लाउज का, ठीक है। बाहर की तरफ से पौना इंच ऊपर निशान ले लेना है, और हम फिर बेल्ट को यहाँ पर डाउन कर देंगे इस तरह से। वहाँ से निशान उठाएंगे, 3.5 इंच पर हमने डाउन किया है, फिर यहाँ से उठाकर इस साइड में हमने मिलाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा थोड़ा सा वीडियो मिस हो गया था, आप समझ जाइए किस तरह से मैंने यहाँ पर मिलाया है। जो हमारा फ्रंट का निशान था उसे भी हमें डार्क कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि हमने निशान पहले ही बता दिया था बैक पल्ले पर। अभी देखिए मैं यहाँ पर कट कर लूँगी, फिर हमें हमारे टक्स के निशान कंप्लीट करने हैं। तो गहराई है जो हमारी आर्म होल की, उसे भी निकाल देना है, और गले को भी कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक कट चुका है ये। अब हमें टक्स के निशान लेने हैं। हमने जैसे बताया था, जो हमारा 3.5 इंच दूरी से हमारा नीचे वाला टक्स होता है, और अगर आपकी हैवी साइज है तो इस बेल्ट को आप 4 इंच दूरी से डाउन कीजिए। अब देखिए ये टक्स की लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है, हर साइज में हमें 2.5 इंच ही चाहिए टक्स की लंबाई। और हमारा जो गले वाला साइड रहेगा टक्स, उसका हमें हाफ कर लेना है, जितना भी हमारा कपड़ा है। हाफ करने के बाद हमें 3 इंच लंबाई में टक्स लेना है, जैसे मैंने लिया है। साइड से मैं 2.5 इंच ऊपर एक निशान लूँगी, और जो हमारा नीचे वाला टक्स है यहाँ से सूत में हमें इंची टेप रखना है। इस तरह से एक पॉइंट लेना है बराबर से 2 इंच दूरी से, इस निशान से ऊपर हमें 1 इंच ऊपर निशान लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टक्स पॉइंट निकल जाएगा, और इस तरह से हम तिरछा कर देंगे। कई लोगों को क्या है, 2.5 इंच दूरी से तिरछे में इंची टेप नहीं रखा जाता, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये परफेक्ट तरीका है। अभी देखिए आर्म होल को आपको अच्छे से ही यहाँ पर शेप करना है। अगर थोड़ा बहुत लग रहा है आपको, यहाँ से कट कर लीजिए। अब हमारा आर्म होल वाला टक्स है, तो फ्रेंड देखिए ये बहुत इजी तरीका है। आप इस तरह से पकड़िए, नीचे से टक्स है जो हमारा नीचे वाला, और जहाँ भी आपकी सीधी लाइन आ रही है ना, वहीं पर आप निशान ले लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो ऊपर से शोल्डर से हमें 5.5 इंच नीचे निशान लेना है आर्म होल पर। जहाँ भी आ रहा है उस पॉइंट से हमें इस तरह से मिला लेना है। तो मैंने यहाँ 2 इंच की दूरी रखी है इस टक्स में। तो ये आर्म होल वाला टक्स निकल चुका है। अब मैं नीचे से बेल्ट निकालूंगी। तो बेल्ट में हमें देखिए वहीं से ले रही हूँ मैं, नीचे की साइड से, क्योंकि साइड में हमारा कपड़ा है ही नहीं, हम स्लिप साइड से निकाल लेंगे। तो हमारे बैक पल्ले की लंबाई थी ना, उसमें हमने 2.5 इंच प्लस करते हुए ही यहाँ पर बेल्ट को कट किया है। आपको भी इस तरह से प्लस कर लेना है लंबाई में, जैसे हमने आधा इंच बैक पल्ले की लंबाई थी ना, 2.5 इंच से लिया था, और लंबाई में हमें बेल्ट को 2.5 इंच प्लस कर लेना है। तो मैंने बेल्ट निकाली है। यहाँ पर बेल्ट को अच्छे से शेप कर लेना है हमें इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट भी कट चुकी है। अब देखिए हम टक्स लेंगे। तो यहाँ टक्स देखिए, जो हमारा नीचे वाला टक्स होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि इसी टक्स की वजह से हमारी फिटिंग ख़राब हो सकती है और बन सकती है।
तो फ्रेंड्स आप क्या करते देखिए हैं, हमें टक्स की लंबाई चौड़ाई लेनी है, सॉरी चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे टक्स की। सेंटर से हमें 1-1 इंच दोनों तरफ से लेना है। आपको 2 से आप कम इस नहीं टक्स को रखनी है, देखिए यानी कम मत सेंटर से लीजिएगा, 1-1 2 इंच इंच से लिया आप है इसे मैंने बढ़ा दोनों सकते तरफ। हैं, 3 आपको इंच भी भी इसी रख तरह सकते से हैं, लेना है। या फिर 2.5 आप इंच भी चाहें रख तो सकते इसकी हैं, चौड़ाई को सवा बढ़ा इंच सकते लेते हैं, हुए, यानी क्योंकि 2.5 इंच यही भी रख हमारा सकते मेन हैं या टक्स 3 होता इंच, है सवा इंच लेकर जिससे 2.5 इंच हो परफेक्ट जाएगा, फिटिंग आती 1.5 है और इंच लेंगे तो अच्छा 3 इंच बनकर हो आता जाएंगे। है। ठीक है, तो आपको इस देखिए टक्स का मैंने जो साइड जरूर वाला से टक्स ध्यान है देना उसकी है। चौड़ाई 1 और जो इंच साइड रखी है, वाला सेंटर टक्स से है आधा इसकी इंच, और चौड़ाई हम आर्मोल 1 वाले इंच टक्स की लेंगे, भी यानी हमें सेंटर से हमें हाफ इंच लेना है। सेम ही हमें जो हमारा आर्मोल वाला है उसकी भी चौड़ाई हमें 1 इंच रखनी है, सेंटर से आधा इंच। और जो हमारी गले वाला टक्स है इसको हम टोटल ही आधा इंच पर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें निशान थपथपा लेने हैं और दूसरी तरफ ले लेना है निशान को। अब उल्टा करते हुए हमारे निशाने जो दिख जाते हैं अच्छे से उन्हें डार्क कर लेना है इस तरह से। बैक और फ्रंट दोनों पल्लों की कटिंग हो चुकी है। अब हम हमारी स्लिप्स कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा टक्स पे सिलाई आएगा 1 इंच के मार्जिन से फोल्डिंग में। ठीक है, तो अभी देखिए जो बैक पल्ला था ना उसकी भी हमें जो गला है उसको भी कट कर लेना है, क्योंकि हमने पहले गला कट नहीं किया था। अभी देखिए 4 फोल्ड में मैं अब स्लिप्स के लिए यहाँ पर अस्तर को बिछा रही हूँ। ये मैंने 4 फोल्ड में बिछाया है। नीचे से हमें बराबर कर लेना है, थोड़ा बहुत भी कान होता है वो निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पर स्लिप्स की लंबाई लेनी है। तो हमारी तैयार लंबाई 7 इंच थी, 1 इंच हमें प्लस करना है इसमें मार्जिन के लिए। तो आपकी जितनी भी लंबाई है स्लिप्स की, आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाप ले लीजिए 1 इंच प्लस करते हुए, क्योंकि आधा इंच हमारा मोहरी में जाता है और आधा इंच ऊपर शोल्डर में। जो हमारी खुली वाली साइड है स्लिप्स की वहाँ से भी हम बराबर ही निशान लेंगे जो हमने लंबाई ली है टोटल। अब देखिए एक निशान हमें 3.5 नीचे लेना है इस तरह से, और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमें स्लिप्स को डाउन करना होता है। अब हमें मोरी की फिटिंग लेनी है और आर्मोल की फिटिंग लेनी है। तो आर्मोल की फिटिंग मेरी यहाँ 8.5 इंच आएगी। देखिए इस तरह से तिरछे में हमें 8.5 इंच ले लेना है, और मोरी की फिटिंग मेरी यहाँ 6 इंच है। तो 6 इंच में हमने देखिए जो हमारे मार्जिन के सॉरी फिटिंग के निशान है ना सीधा कर लेना है, और 2-2 इंच हमें मार्जिन लेते हुए एक निशान को और सीधा कर लेना है इस तरह से। अब मैं यहाँ देखिए इस तरह से शेप दूंगी। जो हमारा फिटिंग का निशान है ना वहाँ पर हमें जो शेप दी है वो टच होकर जानी चाहिए, वहीं टच कर देना है और फिर हमें कटिंग कर लेनी है। सेंटर पर स्लिप्स की हम कट लगा लेंगे। आपको आधा इंच फ्रंट पल्ला रहेगा ना उधर की साइड तैयार करने के बाद, यानी कच्चा कर लेना जब अब आप मेन कपड़े के साथ, तब आधा इंच पर दोनों पल्लों में गहराई कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है उल्टा सीधा हो जाता है, इसलिए आपको साथ के साथ ही गहराई कर लेनी चाहिए। जब आप जोड़ते हैं तभी करनी चाहिए। अब हमें देखिए मेन कपड़ा लेना है, क्योंकि हमारे सारे पार्ट पर कटिंग हो चुकी है जो अस्तर पर होनी है मेन फिटिंग के साथ। ठीक है, अब इस तरह से मैं पहले स्लिप्स निकालूंगी, क्योंकि ये चौड़ा बॉर्डर है जो हमारा स्लिप्स पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो साड़ी का ब्लाउज होता है ना वो हमेशा कम ही आता है, जिसमें बॉर्डर वगैरह बना हुआ होता है। तो हमारी फिटिंग है जो पूरी नहीं आ पाती है मार्जिन के साथ। तो यहाँ फिटिंग तक ही हमारा कपड़ा है। यहाँ पर मैं जोड़ लगाऊंगी। जो ये साइड से कोने निकलते हैं ना यही हमारे जोड़ में काम आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे हर ब्लाउज में जो साड़ी का होता है उसमें जोड़ आता है, यहाँ पर हम जोड़ लेंगे मेन कपड़े में। तो यहाँ स्लिप्स को मैंने कट कर लिया है। अब जो हमारा बैक पल्ला है उसकी भी कमर में बॉर्डर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें बैक जितना हमारा बैक पल्ले की साइज़ है उतना फोल्ड कर लेना है, ताकि साइड में कपड़ा बच जाए। अब मैं देखिए इस तरह से हमारे जो बंद वाली साइड रहेगी ना वहीं से हमें बैक पल्ले को रखना है। मेन कपड़े की भी हमें साइड है जो बंद रखनी है। अभी हमारा फिक्स होगा वहाँ पर हम रख लेंगे। बस आपको बॉर्डर का ध्यान रखना है कि हमें कमर पर लेनी होती है इस तरह से। देखिए हमारा जो अस्तर है ना उस पर मेन कटिंग हुई है और हमें वहीं से जमाना है। और जब हमारा फ्रंट पल्ला रहेगा, अगर आपकी कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है ना, तो इस तरह से जो हमारी आर्मोल होती है बैक पल्ले की वहाँ पर हमारे जो शोल्डर होते हैं फ्रंट के वो जम जाते हैं। इससे क्या होता है हमारा कपड़ा भी बच जाता है। अब मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से कट कर लूँगी। जो हमारा मेन कपड़ा होता है उसे हमें थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए ही कट करना चाहिए। फिक्स कभी भी कट मत कीजिएगा, क्योंकि जो जब हम कच्चा कर लेते हैं बाद में हम इसे छांट देंगे। और इस तरह से हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है फ्रंट पल्ला। इस पर भी हमें कटिंग कर लेनी है थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए तो फ्रंट को भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमें बेल्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट को इस तरह से हम रखेंगे, दोनों पल्ले साथ में ही निकालेंगे बेल्ट के। तो यहाँ पर रखते हुए हम बेल्ट के बराबर से भी मेन कपड़े को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पूरी कटिंग कर ली है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।